बहुत समय पहले की बात है। भागवतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रोज कोई ना कोई किसी घर से एक आदमी गायब हो जाया करता था। बहुत लोगों ने इसके कारण की खोज की, लेकिन किसी को कुछ पता न चल सका कि ये आदमी कहाँ चले जाते हैं। आप लोग घबराइए नहीं। मैं जाकर इस रहस्य का पता लगाता हूँ। फिर देखेंगे कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। यह कहकर कुलभूषण एक घोड़े पर सवार होकर अपने गांव से निकल पड़ा। कुलभूषण अब गांव से बहुत दूर आ चुका था। रास्ते में उसने एक ऊंचा रेत का टीला देखा। उस टीले के नजदीक ही एक तालाब था। तालाब में एक नाव बंधी हुई थी। तब तक कुलभूषण बहुत थक गया था। चलो, तालाब से पहले मैं पानी पी लेता हूँ और थोड़ी देर यहीं कहीं आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर कुलभूषण तालाब के किनारे आ गया। तालाब में उसे बड़े बड़े कछुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर कुलभूषण आश्चर्य में पड़ गया। वह नाव पर चढ़कर तालाब में गया और एक छोटे से कछुए को पकड़ लाया। लेकिन न जाने कैसा जादू हुआ कि वह कछुआ पानी से निकलते ही एक 17 वर्ष का लड़का बन गया। आप कौन हैं? कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मैं भागवतपुर का रहने वाला हूँ। कुलभूषण अभी अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि किसी ने रेत के टीले से गरज कर पूछा, कौन भागवतपुर का नाम ले रहा है? यह सुनते ही उस लड़के ने कुलभूषण से कहा, भागिए, अब यहाँ एक क्षण भी ठहरना ठीक नहीं है। भागिए, तुरंत यहाँ से निकल चलते हैं। मैं चलते चलते सारी बातें बता दूंगा। कुलभूषण ने उस लड़के को भी घोड़े पर बैठा लिया और वहां से दौड़ लगा दी। कुछ दूर जाने पर लड़का कहने लगा, अभी जो रेत के टीले पर चिल्लाया था वह एक राक्षस है। उसका नाम भैंसासुर है। वह एक बहुत बड़ा राक्षस है। वह आसपास के गांवों से आदमी को पकड़ लाता है और इस तालाब में डाल देता है। इस तालाब में कुछ ऐसा जादू है कि इसमें डूबते ही आदमी कछुआ बन जाता है। इस राक्षस को अपनी नींद बहुत प्यारी है। वह राक्षस भैंसासुर कुंभकर्ण से भी अधिक सोने वाला है। वह 1 महीने तक आदमियों को ला लाकर तालाब में डालता जाता है और उसके बाद 6 महीने तक सुख से सोता है। फिर जब वह जागता है तो वह बड़ा भूखा होता है। उसके बाद बस तालाब से कछुओं को निकाल लेता है, फिर उन्हें आदमी बनाकर मजे से खा जाता है। आज आपने ईश्वर की कृपा से मुझे बचा लिया है, लेकिन याद रखिए, राक्षस भैंसासुर ने आपके गांव का नाम सुन लिया है। वह जरूर आपके गांव आएगा और आप लोगों को बर्बाद किए बिना नहीं रहेगा। अच्छा, देखा जाएगा। लेकिन पहले यह तो बताओ, तुम किस गांव के रहने वाले हो? मैं आपके ही पास के गांव का रहने वाला हूं। तब कुलभूषण ने उस लड़के को उसके गांव पहुंचा दिया। फिर अपने गांव जाकर सभी लोगों को यह सारा किस्सा कह सुनाया। अब सभी लोग और घबराने लगे। कुछ दिनों बाद भैंसासुर की नींद खुली और उठते ही वह भागवतपुर की खोज में निकल पड़ा। दोस्तों, सच पूछो तो भैंसासुर पहले भी कई बार भागवतपुर जा चुका था, लेकिन तब उसे उस गांव का नाम नहीं मालूम था। इसलिए उसने सोचा कि यह कोई नया गांव लगता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक मोची फटा हुआ बोरा कंधे पर लटकाए दिखाई दिया। ये देखते ही भैंसासुर ने गरज कर ललकार कर पूछा, यह भागवतपुर किधर है? राक्षस को देखते ही मोची ने सोचा, ओहो, हाँ, ये तो वही राक्षस भैंसासुर लगता है जो आदमियों को उठाकर ले जाता है। अगर मैं अपने गांव की राह बताता हूं तो ये हम सबको उठाकर ले जाएगा। यह सोचकर मोची ने कंधे पर से बोरा उतारकर नीचे रख दिया। उसमें बहुत सारे टूटे फूटे जूते थे। मोची ने उन सबको बाहर निकालकर राक्षस भैंसासुर को दिखाया और कहा, हे भले राक्षस, मैं भागवतपुर से ही आ रहा हूं। देखो, उस गांव से चलते चलते मेरे इतने जूते टूट गए। अब तुम खुद ही सोच लो, भागवतपुर यहां से कितना दूर होगा। राक्षस राज, मैं तो अभी वहां से चलता हुआ दूसरे गांव जा रहा हूं। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं लौटते वक्त तुम्हें अपने साथ भागवतपुर ले जा सकता हूं। तब भैंसासुर ने मोची से कहा, अच्छा, मैं यहीं रहकर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। तुम जल्दी से लौट कर आओ, फिर मैं भी तुम्हारे साथ भागवतपुर चलूंगा। मोची ने तुरंत भागवतपुर जाकर अपने गांव वालों को सारा हाल कह सुनाया। तब कुलभूषण को एक उपाय सूझा। उसने तुरंत अपने साथ वाले लोगों को ले जाकर भागवतपुर की ओर आने वाले रास्ते में एक जगह बड़ी गहरी खाई खुदवा दी। उसने उस खाई को पत्तों, टहनियों और घास फूस से ढकवा दिया, जिससे कोई न जान सके कि वहां खाई है। तब कुलभूषण ने मोची के कान में कुछ कह दिया और उसे राक्षस भैंसासुर के पास भेज दिया। फिर कुलभूषण अपने साथ के लोगों के साथ नजदीकी झाड़ियों में छिप गया। कुछ ही देर में
मोची ने राक्षस भैंसासुर के पास लौटकर कहा, चलो राक्षस राज, मेरा काम हो गया है, अब भागवतपुर चलते हैं। तुरंत राक्षस भैंसासुर मोची के पीछे पीछे चलने लगा। मोची जब खूब जल्दी जल्दी चलने लगा तो राक्षस भैंसासुर उससे थोड़ा पिछड़ गया। इस तरह मोची ने जल्दी से आगे आगे चलकर खाई को बगल से पार कर लिया और राक्षस को पुकारा। अजी राक्षस राज, जरा कदम जल्दी जल्दी बढ़ाओ। अगर इस तरह धीमा चले तो हमें 101 साल लग जाएंगे, तो भी हम कभी भागवतपुर ना पहुंच पाएंगे। यह सुनकर राक्षस भैंसासुर ने दौड़ लगा दी और धड़ाम की आवाज के साथ खाई में जाकर गिर गया। तुरंत कुलभूषण और उसके साथ के लोग झाड़ियों से निकल आए और उन्होंने फुर्ती के साथ खाई को मिट्टी से भर दिया। इस तरह राक्षस से पीछा छुड़ाकर वे सभी जादुई तालाब के पास गए। उन्होंने सभी कछुओं को पानी से निकाल लिया और वे सब फिर से आदमी बन गए। तब वे सब लोग खुशी खुशी अपने अपने गांव लौट गए और तब से सभी लोग कुलभूषण और उस मोची की चतुराई का बखान करते न थकते थे। से और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, जिसका नाम है भक्ति और शक्ति को प्रणाम।